बच्चों अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें क्या रखा है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज गिवन एज 16.5 प्लस 10⁻⁻² टी। ठीक है बच्चों, अब हमने 2 मोल आइडियल गैस लिया, 2 मोल ऑफ आइडियल गैस लिया। ओके, इज heated at constant volume from temperature 300 to 400 Kelvin. From temperature मैं पूरा लिखता हूं to 400 Kelvin. Okay guys, find delta U. बच्चों, डू यू रियलाइज और नॉट कि डेल्टा यू हमारा नॉर्मली होता है एन सी वी डेल्टा टी, बट दैट इज बेस्ड कि तुम्हारा सीवी इज कांस्टेंट। इट इज बेस्ड ऑन कि अगर तुम्हारा सीवी कांस्टेंट है तब तुम एनसीवी डेल्टा टी लिखोगे। अगर सीवी खुद फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एन सी वी डी टी का इंटीग्रल। जैसे इस क्वेश्चन में हमें सीवी कांस्टेंट नहीं दे रखा, वी आर गिवन सीवी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो हमें इस बार एनसीवी डेल्टा टी नहीं करेंगे, हम एनसीवी डी टी का इंटीग्रल करेंगे। अब बाकी सब चीजें हमें दे रखी है, एन इज 2, सीवी इज 16.5 प्लस 10⁻⁻² which is nothing but t by 100 dt का इंटीग्रल फ्रॉम टेम्परेचर 300 केल्विन टू 400 केल्विन। क्लियर और नॉट गाइस? ये चीज समझ में आई या नहीं आई बच्चों? नाउ दिस इज गोइंग टू गिव अस द आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। क्लियर है बच्चों? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। हमें कहा गया है 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस है, 3 मोल्स ऑफ O2 गैस। ठीक है, हमें ये V वर्सेस T कर्व भी दे रखा है, V वर्सेस T। इट इज गोइंग लाइक दिस। ठीक है बच्चों, क्लियर है गाइस? अब हमें पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q हीट, ये 1 से 2 इधर जा रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, Q एब्जॉर्ब्ड 1 से 2 जा रहा है बाय वर्क डन बाय गैस। इसकी हमें रेशो पूछी गई है, क्या है गाइस? क्लियर है यहां तक? व्हाट इज द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय वर्क डन बाय गैस की रेशियो व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम 1 to 2। तो गाइस देखो, पहली चीज, डू यू रियलाइज और नॉट, V बाई टी का इट इज अ लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्लियर है गाइस? दैट बेसिकली मीन्स this process is isobaric. V is directly proportional to T. That means isobaric process. क्लियर है यहां तक बच्चों?
ये चीज समझ में आई या नहीं आई? और आइसोबैरिक प्रोसेस में Q इज इक्वल टू NCP डेल्टा टी। Cp हमें पता है बिकॉज वी आर गिवन द गैस, हमें गैस बता रखी है कौन सी है। O2 इज अ डायटोमिक गैस। डायटोमिक के लिए Cp क्या होता है बच्चों तुम्हारा? 7/2R। तो ये गॉट N 7/2R डेल्टा टी, दिस इज Q। वर्क डन क्या होता है बच्चों हमारा? वर्क डन गाइस, हमारा वर्क डन नॉर्मली क्या होता है? एरिया अंडर द पीवी कर्व। अब यहां पे हमें वीडी दे रखा है, ऊपर से कोई वैल्यूज भी नहीं दे रखी, ठीक है ना बच्चों? तो हम क्या कहेंगे? वर्क डन नॉर्मली आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है? आइसोबैरिक प्रोसेस में दिस इज द वर्क डन। हाँ है ना बच्चों? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? दिस इज द वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस। अब गाइस ये क्या है हमारा? डू यू रियलाइज पी इंटरनल वी फाइनल क्या बन जाएगा? माइनस ऑफ एन आर टी फाइनल। और पी इंटरनल वी इनिशियल क्या बन जाएगा? माइनस एन आर टी इनिशियल। तुम्हें याद होगा मैंने बताया भी था व्हेन वी आर डिस्कसिंग, इसको हम माइनस एन आर डेल्टा टी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं गाइस? हाँ है ना? क्लियर है गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को? पी इंटरनल डेल्टा वी कैन बी रिटन एज एन आर डेल्टा टी, राइट? अब दिस इज द वर्क डन इन द प्रोसेस। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? वर्क इज डन बाय सिस्टम। ये क्या बता रहा है बच्चों? वर्क डन बाय सिस्टम। अब Q बाय W की रेशो में पूछी गई है। Q आएगा N R डेल्टा टी। वर्क डन बाय सिस्टम, बाय सिस्टम सिर्फ ये बता रहा है कि वर्क डन इज नेगेटिव, ठीक है ना बच्चों? मतलब नेगेटिव से हमें ये पता चल रहा है वर्क डन बाय सिस्टम है। लेट अस जस्ट टेक द मैग्नीट्यूड। ये हमने लिया, डेल्टा टी कट गया, एन कट गया, आर कट गया, you will get the value as 7/2। समझ गए गाइस? दिस इज योर रेशियो ऑफ हीट टू वर्क डन। क्लियर बच्चों? हीट एक्सचेंज टू वर्क डन की रेशियो ये आएगी। क्लियर है? समझ गए बच्चों? क्योंकि आइसोबैरिक प्रोसेस था। आइसोबैरिक प्रोसेस हमें कैसे पता चला? क्योंकि V was directly proportional to T, ठीक है ना बच्चों? VD कर्व वाज अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो वहां से हमने आइसोबैरिक लिया। Q का फॉर्मूला NCP डेल्टा टी लगाया, क्योंकि आइसोबैरिक प्रोसेस है। नॉर्मली हमारा Q क्या होता है? NCM डेल्टा टी, और क्योंकि आइसोबैरिक है तो CM इज CP। वर्क डन का फॉर्मूला हमारा सिंपल था, माइनस P इंटरनल डेल्टा वी, क्योंकि आइसोबैरिक है। फाइन गाइस? और उसके बाद हमने P इंटरनल डेल्टा वी को लिख दिया माइनस NR डेल्टा टी। P इंटरनल डेल्टा वी बन गया NR डेल्टा टी, नेगेटिव साइन एज इट इज आ गया। क्लियर हो गया बच्चों? गुड। लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते। हमें दे रखा है हीट ऑफ 1 किलो जूल इज एडेड टू गैस। मतलब हमें एक तरीके क्यू दे रखा है प्लस 1 किलो जूल। अब हमारे पास 1.2 लीटर गैस थी, ठीक है ना, इन सिलेंडर एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 bar। वॉल्यूम increases
जब हीट सप्लाई करी, वॉल्यूम इंक्रीजेस टू 1.5 लीटर। फाइंड डेल्टा यू एंड डेल्टा एच इन जूल्स। तो बच्चों इसको कैसे करोगे? गैस सबसे पहली चीज, Q इज +1000 जूल। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? क्लियर हो गया। अब हमने प्रेशर क्या रखा बच्चों? प्रेशर हमने रखा कांस्टेंट 1 बार। फाइन। हमें डेल्टा यू पूछा गया है। डेल्टा यू को हम Q+W लिख सकते हैं। लिखा जा सकता है बिल्कुल। हाँ है ना बच्चों? अब हमारे को Q पता है, W निकाल लेते हैं। W क्या होगा गाइस? कांस्टेंट प्रेशर है, वर्क डन विल बी माइनस P 1 सेकेंड इंटरनल डेल्टा V। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? वर्क डन हमारा क्या आएगा? -P इंटरनल डेल्टा V। कांस्टेंट प्रेशर था 1 बार। डेल्टा V हमारा हो गया 1.5 माइनस 1.2। यूनिट्स क्या ध्यान रखना बच्चों, ये आंसर देगा बार लीटर में, हमें चाहिए जूल में, तो इंटू 100 कर दिया। क्लियर है गाइस? समझ में आया नहीं आया? अब Q आ गया, W आ गया, डेल्टा U आ जाएगा। डेल्टा H कैसे निकालोगे बच्चों? डेल्टा H विल बी डेल्टा U प्लस डेल्टा ऑफ PV। P2V2 माइनस P1V1, राइट? या फिर हम कहेंगे क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर था, वी आर कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट, ये डेल्टा ऑफ पीवी कैन एक्चुअली बी रिटन एज पी डेल्टा वी। तो डेल्टा यू हम निकाल ही चुके थे। P1 था, वॉल्यूम क्या था? 1.5 माइनस 1.2 यूनिट्स। गाइस जैसे हमने डेल्टा यू को किया था, तो इधर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 100 से किया था, तो पी डेल्टा वी को भी विल कन्वर्ट द यूनिट्स टू जूल। बच्चों समझ में आया नहीं आया गाइस? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई तुम लोगों को? दैट्स गुड। Let's go on to the next question. Question number 9. देखो गाइस, हमें अब इस क्वेश्चन में कह रखा है 1 mole ice is melted at 0 degrees Celsius and at constant pressure of 1 atm. 1440 calorie of heat is absorbed in the process. In the process of melting, इतनी heat is absorbed. Molar volume of ice and water are 0.0196 and 0.018 liter respectively. Find delta H and delta U for reaction. Okay guys, करते हैं इसे। बच्चों देखो यहाँ पे सबसे पहले लेट अस राइट डाउन द रिएक्शन। H2O solid giving H2O liquid। ओके गाइस, ये है। अब यहां पे हमने जो किया,
हमने जो प्रोसेस किया, सॉलिड को लिक्विड में भेजा, इसके लिए कांस्टेंट प्रेशर पे कितनी हीट देनी पड़ी? 1440 कैलोरी। कांस्टेंट प्रेशर पे Q इज इक्वल टू डेल्टा एच। तो एक तरीके हमें डेल्टा एच दे रखा है 1440 पॉजिटिव, क्योंकि इतनी हीट हमें देनी पड़ी गाइस। डेल्टा एच कितना है? 1440। क्लियर है यहां तक बच्चों? कोई डाउट? Q इज इक्वल टू डेल्टा एच एट कांस्टेंट प्रेशर। अब हम क्या कहेंगे? डेल्टा यू निकालना। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, है ना बच्चों? ये होता है। ये तुम्हें अभी नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी हो सकता है पी डेल्टा वी, या इसको हम क्या लिखते हैं? डेल्टा एन जी आर टी। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है? अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे? ना सॉलिड तुम्हारा मतलब दोनों तरफ हमें गैस नहीं दे रखा, ये सॉलिड दे रखा, ये लिक्विड दे रखा। हाँ है ना? डेल्टा एनजीआरटी तो तुम तब लगाओगे ना गाइस जब तुम्हारे पास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड में गैसेस प्रेजेंट है। हाँ है ना बच्चों? कि डेल्टा एनजी क्या होता है? डेल्टा एनजी, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, या इसकी जगह डेल्टा एनजीआरटी आता है। और डेल्टा एनजी हमारा होता है मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स, गैसियस। ओके, यार यहाँ पे तो गैस है ही नहीं, एक तरफ सॉलिड एक तरफ लिक्विड, तो डेल्टा एनजीआरटी नहीं लगेगा। हम यहाँ पे पी डेल्टा व्हील फिर भी लगा सकते हैं। तो क्या लगाओगे गाइस? डेल्टा एच हमने निकाल लिया था, दे रखा था, रहता निकाला भी क्या, दे रखा था 1440। डेल्टा यू हमें निकालना है प्लस पी डेल्टा वी। प्रेशर कितना था बच्चों? प्रेशर वाज गिवन टू अस एज 180 m। डेल्टा वी, इट विल बी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट माइनस वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की वॉल्यूम कितनी है एक मोल की? 0.018। और रिएक्टेंट की कितनी है बच्चों? सॉलिड की 0.0196। यूनिट्स गाइस, यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे जो हमने प्रेशर और ये लिया, ये हमारा किस में आंसर दे रहा है? लीटर, एटमॉस्फेयर था, बार था, एटमॉस्फेयर। दिस वाज इन लीटर एटमॉस्फेयर। तो सबसे पहले हमने इसे कन्वर्ट किया जूल में, जूल के बाद कन्वर्ट किया कैलोरी में। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो गया गाइस? समझे या नहीं समझे गाइस? दिस इज इंपॉर्टेंट। पहले हमारा आंसर लीटर एटमॉस्फेयर में था, उसको हमने कन्वर्ट किया जूल में, लेकिन डेल्टा एच हमें दे रखा था कैलोरी में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ कैलोरी में, तो विल कन्वर्ट इट टू कैलोरी। क्लियर है गाइस? दिस विल गिव अस डेल्टा यू फॉर द मेल्टिंग ऑफ आइस। ये बात अलग है कि डेल्टा एच और डेल्टा यू विल ऑलमोस्ट बी सेम। क्लियर है बच्चों? बहुत कम डिफरेंस आएगा। ज्यादा डिफरेंस तब आता है जब तुम्हारे पास गैसेस आर इन्वॉल्व, जिसके लिए हम पी डेल्टा वी फॉर्मूला ही फिर यूज नहीं करते, फिर हम यूज करते हैं डेल्टा एन जी आर टी। अगर गैसेस आर इन्वॉल्व, दिस इज अ फॉर्मूला टू यूज, एंड इफ देयर आर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स इन्वॉल्व देन वी यूज पी डेल्टा वी। लेकिन यू विल रियलाइज डेल्टा एच विल ऑलमोस्ट बी इक्वल टू डेल्टा यू, कि नो गैसेस आर इन्वॉल्व, और सॉलिड्स और लिक्विड्स में कितना ही तुम्हारा वॉल्यूम का चेंज आएगा, नॉट मच। क्लियर है गाइस? समझ गए यहां तक? गुड। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। लेट्स डिस्कस वन मोर क्वेश्चन, 10 और करते हैं। हमें कहा गया है फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन व्हेन, इन किलो जूल निकालना है बाय द वे,
when 1 mole of gas is expanded reversibly and isothermally. From 5 atm to 2 atm, sorry, 1 atm at 27 डिग्री सेल्सियस। बच्चों ये हमें दे रखा है, बहुत सिंपल है गाइस। वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल इज माइनस एन आर टी एल एन वी फाइनल बाय वी इनिशियल। एन दे रखा है, दे रखा है, टी दे रखा है, दे रखा है। इसको हम केल्विन में करेंगे। आर की वैल्यू क्या उठा लेंगे, 8.314 उठा लो। ये बात अलग है, वो आंसर जूल में देगा, उसे हमें फिर किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फाइन। अब वॉल्यूम इनिशियल और वॉल्यूम फाइनल नहीं दे रखा, लेकिन टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, मतलब इसकी जगह मैं पी इनिशियल बाय पी फाइनल भी लिख सकता हूं। और ये हमें दे रखा है, पी इनिशियल पी फाइनल इज गिवन टू अस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो यूजिंग दिस फॉर्मूला यू विल गेट योर आंसर। क्लियर है बच्चों? एंड यू कैन इजीली अंडरस्टैंड एक्सपेंशन है, वर्क डन की वैल्यू विल कम आउट नेगेटिव। तुम्हें अलग से नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं, अपने आप इसमें वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा बच्चों। समझ में आया नहीं आया गाइस? इज दिस क्लियर और नॉट? गुड, ग्रेट।